अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपके साथ मुखातिब है। नाज़रीन, 5 घंटे पहले हमने एक और वीडियो की थी डिफेक्शन क्लास पर, आर्टिकल 63A के हवाले से, जो कानून में, जो आइन में एक शिक है कि अगर कोई रुकन पार्टी जो है, किसी भी पार्टी का रुकन, अगर वो अपनी पार्टी चेंज कर देता है और दूसरी पार्टी की तरफ जाता है तो फिर उसमें 63A जो है वो अप्लाई होगा और वो पार्टी का हेड जो है उसको वो फिर शोकाज नोटिस जारी करेगा। लेकिन पहले जो हमने प्रोग्राम किया था 5 घंटे पहले, तो वो इस हवाले से था। लेकिन अब उसके बाद नई डेवलपमेंट आ गई है कि अब वजीर आजम इमरान खान ने अपने 13 जो मुनहरिफ जो अरकान है पीटीआई के, जिनमें राजा रियाज, अभी अगर नाम में लेना चाहूँ, लेकिन 13 MNAs है जो उनको शोकाज नोटिस जारी किया है कि क्यों ना आपको, आपके खिलाफ, पार्टी के मंशूर के मुताबिक आपके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए और आपको अपने मेंबरशिप से जो है वो आपको महरूम किया जाए। तो इस सिलसिले पे ये डेवलपमेंट हुई है और क्या इसकी क्या आईनी हैसियत है। अब चूंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी अदम एतमाद की तहरीक अभी जो रिक्वेजिशन की है, लेकिन उसके लिए बाकायदा इजलास नहीं बुलाया गया है और अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है। लेकिन उससे पहले ही वजीर आजम इमरान खान ने अपने रहनुमाओं को जो है शोकाज नोटिस जारी किया है। इसमें आइन की रूह से ये किस तरह ठीक है, क्या आइन इसकी इजाजत देता है, कानून लीगल इसका क्या है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ हस्बे मामूल आज दोबारा इस प्रोग्राम में शाखावर, जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, हम इन पे इनसे बात करेंगे। शाखावर साहब, एक मरतबा फिर मेरे प्रोग्राम में आने का शुक्रिया। शाखावर साहब, ये नई लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है और अब वजीर आजम इमरान खान ने 13 अपने जो MNAs है, जो रुकन है अपने पार्टी के, उनको शोकाज नोटिस जारी किया है। तो इस पर जरा आप नाजरीन को हमारे बताइएगा कि इसकी अब क्या कानूनी हैसियत है। अभी तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ ही नहीं है, लोगों ने, ये इन अराकीन ने भी वोट डाला ही नहीं है, तो अब इसकी क्या कानूनी हैसियत है? बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ सुहेल खान, ये जो गवर्नमेंट है ये बहुत जल्दबाजी में चीजें कर रही है। देखिए, एक तरफ आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट से राय मांग रहे हैं आर्टिकल 63A के मुतालिक कि क्या वो वोट डालने से पहले अगर जो रुकन असेंबली है, उनका जो मेंबर है, वो अगर अपनी इंटेंशन शो कर दे कि मैं अदरवाइज वोट दूंगा, तो क्या उस पे आर्टिकल 63A जो है वो लग सकती है। अगर आप खुद क्लियर नहीं है और उसके ऊपर आप ओपिनियन मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर आप शो कॉज नोटिस कैसे भेज सकते हैं उसको। देखिए, बात ये है कि चले फर्ज करें, ये फर्ज करें नहीं अभी तो, बल्कि चूंकि शो कॉज नोटिस उन्होंने इशू कर दिया है अपने 13 अरकान को, और उनको ये भी कहा है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर जो है चेयरमैन ऑफ द पार्टी के सामने खुद अपीयर भी हों। तो अगर फर्ज करें कि वो अपीयर नहीं होते और उसमें जवाब भी नहीं देते, तो फिर जो है चेयरमैन के पास क्या पावर है पीटीआई के। उनके पास पावर ये है कि वो एक डिक्लेरेशन इशू कर दें कि ये जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उनकी पार्टी के, उनको मैं डिक्लेयर करता हूं कि उन्होंने डिफेक्शन की है और उनको डी नोटिफाई किया जाए एज MNA। तो वो स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को लिखेंगे। जब स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली 2 दिन के अंदर अंदर उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भेजना जरूरी है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके पास जब ये आएगी, ये वाली रिकमेंडेशन ऑफ द स्पीकर, तो फिर वो 30 दिन के अंदर अंदर उसको पूरे इलेक्शन कमीशन के सामने रखेगा और वो फिर इस पे हतमी फैसला करेंगे कि क्या उसने मेंबरान ने डिफेक्ट किया या नहीं किया। तो अब कहने का मकसद ये है कि जब इसको 7 दिन, 1 और 2 दिन स्पीकर के और फिर 30 दिन और, तो ये तो 37 दिन के बाद कहीं जाके फैसला होगा। तो ये फिर मैं, ये जो उनका जो अभी नोटिस है वो उनको मेंबरान को पाबंद नहीं कर सकता है या उन पे कदगन नहीं लगा सकता कि वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन जो कौमी असेंबली में प्लेस हुई है उसमें वो अभी भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी राय जो है उधर उसका इजहार कर सकते हैं। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो उन्होंने शोकाज नोटिस जारी किया है, और वो जो बाकायदा इस पे टाइम लगेगा, लेकिन इस दौरान चूंकि अभी हो सकता है कि 28 तारीख को, यानी 28 मार्च को स्पीकर कौमी असम्बली इजलास बुला ले और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि यही
अराकीन, ये मुनहरिफ अराकीन डिसग्रंटल्ड एमएनएज जो हैं वो अपनी रायदही का इजहार कर सकते हैं, वो अपना वोट पोल कर सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन में। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। उसकी वजह ये है कि ये जो डी नोटिफिकेशन है कौमी असम्बली की नशिस्तों से, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फाइनली करनी है। तो वो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, तो वो उस प्रोसेस को कंप्लीट होते होते वो तो फिर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है वो तो आ जाएगी, और उसमें अगर वो वोट दे देते हैं और अपने वजीर आजम के खिलाफ देते हैं तो वो वोट तो काउंट हो जाएगा। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो अभी शो कॉज नोटिस दिया गया है ये प्री मेच्योर है, ये कबल वक्त है, इसकी कानूनी हैसियत नहीं है। कानूनी हैसियत तब होगी कि जब वो पार्टी के जो पार्लिमानी पार्टी का फैसला है उससे हटकर उससे इनकार करते हुए वो अगर जब उसके अगेंस्ट फैसला देंगे तो तब ये कार्रवाई शुरू हो सकती है 63A के तहत। अच्छा शेखावर साहब, ये तो आपने पूरा प्रोसीजर बता दिया, लेकिन पहले प्रोग्राम में भी आपको याद होगा कि लेकिन ये जो इन्होंने ये जो सिंध हाउस में इन्होंने बसेरा किया हुआ था और वहां पे बाकायदा मीडिया के अरकान को बुलाया गया और मीडिया को इन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्हें खुलेआम इन्होंने कह दिया कि हम पार्टी के खिलाफ जाएंगे, और वो मतलब इमरान खान जो है ये ज्यादतियां कर रहे थे, हमारी बात नहीं मान रहे थे, और ये कर रहे थे और वो कर रहे थे। लेकिन शेखावर साहब, सवाल ये पैदा होता है, आपने डिक्लेरेशन की बात की, तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये तो एक डिक्लेरेशन आ गया क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया, पूरी मीडिया में लोगों को बता दिया। और आपको ये भी याद होगा कि एक जो है वो एक एमएनए जो है, एक उसकी वीडियो भी वायरल हुई बड़ी ज्यादा, एक वोटर ने उसको कहा कि जनाब हमने तो आपको वोट दिया था, इमरान खान को हमने वोट दिया था और आपने हमारा वोट जाया करके अब वो किसी दूसरे को वोट दे रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि लेट्स सपोज ये अराकीन ये इनकी इमरान खान से, पीटीआई की हुकूमत से इनकी नाराजगी थी, और वो तो ये भी तो कर सकते थे ये कि वो खुद ही इस्तीफा देते, शाखावर साहब, ये मेंबरान इस्तीफा देते। तो क्या आप ये नहीं समझते कि मॉरली, अखलाकी तौर पर, बजाय इसके, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा, तकरीबन 10-10 और 20-20 और 25-25 हजार वोट इन्होंने लिए एक पार्टी के, क्योंकि इन्होंने पार्टी ने, लोगों ने इनको पार्टी के प्लेटफॉर्म पर इसको वोट दिया था, तो अब ये पार्टी से मुनहरिफ हो गए। तो इसके लिए तो ये बात होनी चाहिए कि इनको रिजाइन करना चाहिए था खुद जो है। लेकिन ये सियासत चीज ही ऐसी है, पैसे चीज ही ऐसी है। अब इल्जाम ये भी लगाया जा रहा कि कोई इनको 22-22 करोड़ और 25-25 करोड़ रुपए मिले। तो क्या आपका ये ख्याल नहीं है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, अपने आप को बेचना और लोगों को बेचना, लोगों के मैंडेट को बेचना, अवाम को धोखा देना, अपने आप को धोखा देना, पार्टी को धोखा देना, क्या ये अखलाकी तौर पर इन पे ये नहीं बनता था? देखिए श्वेल खान, आपने बड़ी अच्छी बात की, ये बिल्कुल ऐसा ही है, मैं इससे एग्री करता हूँ। जहां तक इसका अखलाकी ताल्लुक है तो ये तो वाकई एक इंतहाई नामुनासिब बल्कि नापसंदीदा तरीन बात है कि आप एक पार्टी के टिकट से, लोगों ने आपको इलेक्ट किया और आपको असेंबली में भेजा और वहां पे आप उनकी डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट दें, तो ये तो बिल्कुल अपने मैंडेट की खिलाफ वर्जी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो इसका एक अखलाकी पहलू हुआ। लेकिन कानूनी तौर पे हमने ये देखना है कि ये जो 63A डाली गई है, ये बतौर सजा डाली गई है कि जो शख्स भी डिफेक्ट करेगा, अपने पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट देगा या एब्सटेन करेगा, तो उसकी सजा मुतय्यन कर दी है आईन पाकिस्तान ने कि वो उसको फिर अपनी नशिस्त से हाथ धोना पड़ेंगे। तो ये इसलिए ये तो एक चीज मौजूद है। जहां तक दूसरी चीज का ताल्लुक है कि वो जो है मतलब ये पहले इस क्यों ये प्रियम्प्ट किया जा सकता है, तो मैंने जैसे पहले आपको अर्ज किया कि अगर ये शो कॉज दे भी दें तो उस पर अमल दरामद तो जो है वो तो बहुत बाद में होगा। दूसरी चीज जो आपने कही वो बड़ी अच्छी है कि अगर कोई एक इलेक्टेड एमएनए है एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे और वो पार्टी से इख्तलाफ करता है, तो उसका ये अखलाकी जो है ये उसका फर्ज बनता है कि वो पहले अपनी नशिस्त से इस्तीफा दे, उसके बाद उसके आके इख्तलाफ करे और फिर वो आज़ाद होगा कि वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार दोबारा इलेक्शन के लिए आ जाए या वो किसी और पार्टी का टिकट ले ले। ये तो एक आइडियल सिचुएशन है। लेकिन बहरहाल जो आर्टिकल 95 जो आईन पाकिस्तान में जो डाला गया है वो कम से कम किसी उसके पीछे भी कोई लेजिस्लेशन का विजडम होगा, क्योंकि जब
कोई वजीर आजम होता है वो तो लीडर ऑफ द हाउस होता है, और वो बनता ही तब है जबकि उसको कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल होती है। तो वो नो, उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो तभी हो सकता है ना कि उसके अपने लोग भी उसके खिलाफ वोट देंगे। लेकिन उसकी फिर जो तादीबी कार्रवाई है वो आर्टिकल 63A में रख दी गई है कि अगर उसको वाकई वो कन्विंस्ड है कि ये वजीर आजम नाअहल है और इसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो पार्टी डायरेक्शन के अगेंस्ट दे रहा है, लेकिन तो उसको फिर ये भी पता है कि मैं अपनी सीट से भी हाथ धो जाऊंगा, तो फिर इसलिए ये जो क्लॉज डाली गई है ये एक चेक एंड बैलेंस है। तो इखलाकी तौर पे तो अपनी जगह पे बात है, लेकिन हमने देखना है कि आइन और कानून क्या कहता है और आपको उसके मुताबिक अमल दरामद करना है। बहुत शुक्रिया शाखावर साहब, लेकिन आखिरी में मैं ये कहूँगा कि जो आपने अखलाकी के तौर पर बात की है, और ये जो अपोजिशन की जो मेन पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनका ये नारा है कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। तो शाखावर साहब, आप भी तो किसी पार्टी से बड़े मुंसलिक रहे हैं और बड़े किसी पार्टी के बड़े डाई हार्ट रह चुके हैं, तो आप ये नहीं समझते कि पहले तो ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, और अब ये वोट को ये इज्जत दे रहे हैं कि ये करोड़ों के एवज ये लोग बिक रहे हैं। और ये खास तौर पर मैं आपको शाखावर साहब ये बात बता दूं, जब इलेक्शन के दिन आते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बड़ी जो है अखबारात में और टीवी पे ये नशरियात जो है इश्तिहार चलते हैं कि वोट डालना आपका कौमी फरीजा है। तो ये हमारा कौमी फरीजा शाखावर साहब 35-40 साल से हमने इन पार्टियों को देखा और हम अपना कौमी फरीजा अदा करते आ रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं वोट को इज्जत दो, और हमने जब वोट को इज्जत देते हैं तो ये हमारे वोट के साथ कैसा खिलवाड़ करते हैं, हमें किस तरह बेचते हैं। और यही सियासतदान जो कि इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि ये सियासतदान वाकई जब पैसे लगाते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसी दिन के लिए लड़ते हैं कि कल को ये सिचुएशन आएगी, सेनेट का इलेक्शन होगा तो हम बिकेंगे, हम करोड़ों रुपए लेंगे, फिर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मौका आएगा तो हम करोड़ों रुपए लेंगे, और अवाम बेचारे, हम बेचारे, हमारा वो एतमाद, हमारा जो वोट का इज्जत है वो सब गया पानी में। सुहेल साहब, बहुत अफसोस है क्या। मैं एक कमेंट इस पे ये करूंगा कि वो और ये डबल स्टैंडर्ड्स है, हर एक के डबल स्टैंडर्ड्स है। अगर आप हुकूमती पार्टी को देख लें, उनका भी ये स्टैंडर्ड रहा है, अपोजिशन वालों का भी रहा है। यहाँ पे मुसीबत ये है कि कोई अगर अपनी वफादारी चेंज करता है मुंतखब नुमाइंदा, तो जिसके हक में करता है वो ये कहता है कि इसका ज़मीर जाग गया है, और जिसके मुखालफ करता है वो कहता है कि ये बिक गया है और इसने अपना ज़मीर बेच दिया है। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अपने अपने मतलब के मुताबिक अलग अलग हैं। तो ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हम इस सिचुएशन को बड़े अरसे से फेस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शेखावर साहब। तो जी नाजरीन, ये आखिर में मैं ख़त्म इस पे करूँगा कि खुदा हमारे इस प्यारे पाकिस्तान, हमारे इस मुल्क को, इसी मुल्क को जो है हमने संवारना है, इसी मुल्क को जो है हमने खुशहाल बनाना है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हम अपने इन नुमाइंदगान को ऐवान बाला में भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं और वहाँ पे सेनेट में भेजते हैं कि ये हमारी नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यही सियासतदान इन्होंने इस मुल्क का कबाड़ा कर दिया है, और यही सियासतदान है जो इस मुल्क के सही दुश्मन है, और यही जो है ये अवाम के दुश्मन है, ना सिर्फ कौम के दुश्मन है, मुल्क के दुश्मन है, बल्कि अवाम के भी दुश्मन है। तो एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर हूँगा, लेकिन मेरे नए देखने वालों से मेरा इल्तिमास है कि वो इस प्रोग्राम को जरूर देखिए, इसको जरूर अपना कमेंट्स दीजिएगा और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।